तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो अंतिम तापमान है वह 29 डिग्री सेंटीग्रेड हमको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तंत्र और परिपार्श्विक में ऊष्मा का आदान प्रदान रुक गया है, इसलिए तापमान जो है, अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो उसमें तापमान जो है बढ़ेगा, और यदि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसका अंदर जो है T2 लेस देन होगा T1 से। ठीक है, जैसा हमने MgSO4 वाले एग्जाम के अंदर हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था। ठीक है, अब ये हुआ रुद्धोष्म प्रक्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं समदाबी प्रक्रम। हम आगे बात करते हैं किसकी? समदाबी आइसोबारिक आइसोपिस्टिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम का नाम वे प्रक्रम जिनके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। यदि निकाय का दाब P हो तो समदाबी प्रक्रम के लिए दाब परिवर्तन DP शून्य होता है। जैसे उदाहरण बता रखा है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब वाले 1 मोल जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तन समदाब प्रक्रम कहलाता है। अर्थात वातावरण में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो समस्त प्रक्रम जो है 1 वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितने पर हो रहे हैं? 1 वायुमंडलीय दाब के ऊपर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। 1 वायुमंडलीय दाब के ऊपर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सारे जो लेबोरेटरी में खुले प्रोसेस कर रहे हैं, बीकर में कुछ बना रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएंगे, समदाबी प्रक्रम कहलाएंगे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगला जो प्रक्रम है वह है क्या? समआयतनिक प्रक्रम। जिस प्रक्रम में के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन स्थिर रहता है तो ये प्रक्रम समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। और समआयतनिक प्रक्रम के लिए आयतन परिवर्तन dV इक्वल टू 0 होगा, जहाँ V तंत्र का आयतन है। अगला जो प्रक्रम देखते हैं उसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और सीधा सीधा साइक्लिक प्रोसेस को अर्थ समझने के लिए हम घर से निकले, बाजार गए, बाजार काम उठ रहा है, रेलवे स्टेशन गए, सब्जी मंडी गए, घूम फिर वापस घर में आ गए। तो ये जहाँ से हमने प्रारंभ किया था प्रोसेस, वहाँ से घूम कर पुनः वहीं आ गए, तो ये प्रक्रम जो है चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और परिभाषा इसकी बोलते हैं, यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो यह प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे अगले यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं उदाहरण यहाँ बता रखा है कि चक्रीय प्रक्रम, जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल अगर हम देखते हैं तो हम इसको इस तरह से है समझा सकते हैं कि हमने क्या किया, एक बीकर का अंदर 100 मिलीलीटर पानी ले लिया, इसको हमने लेबोरेटरी में खुला रख दिया। ठीक है, खुला रख दिया, इसका मतलब क्या? वातावरण का टेम्परेचर कितना है? T1 बराबर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसका तापमान है T1 बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अवस्था क्या है? यहाँ पर द्रव है। अब इसको क्या है कि हमने तिपाई पे चढ़ा दिया, इसको गर्म कर दिया था। गर्म करने का क्या हुआ? थोड़ी सी देर में इसका तापमान जो है ये हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ताप जो है बढ़ गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, अब ये 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, बढ़ता जाएगा। और मान लो हमने इसको जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। ठीक है, गर्म करने के बाद में अब यहाँ से आप क्या कि बर्नर को हटा लीजिए। बर्नर को हटाने में क्या होगा कि वापस तापमान जो पहले बढ़ा था, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब वो कम होते होते पहले जो है 40 होगा, फिर 30 होगा, और अंत में पुनः 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये खुला बीकर है, इसका अंदर दाब जो है 1 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया प्रक्रम, और यहाँ पर इसको तंत्र को, ये तंत्र कहलाएगा, तंत्र को उष्मा दी, ताप बढ़ गया, और उष्मा दी, ताप बढ़ गया, और उष्मा दी, ताप बढ़ गया, फिर हमने उष्मा देना बंद कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया वातावरण में, ताप कम होते होते वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसमें क्या एक चक्रीय प्रक्रम पूरा हो गया। अब यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुए, 50 तक गए। हमने क्या किया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट हुए। ठीक है,
वापस मैं बता रहा हूँ आपको कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आप स्टार्ट हुआ तंत्रिका का, आप 25 था, फिर जो है ये बढ़ के जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके बाद में ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और बाद में जो इसको हमने गर्म करना बंद कर दिया, तो अंत में वापस ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्रारंभिक अवस्था थी, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, और वापस प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गए। तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या है कि मान लो शुरुआत का अंदर जो है ताप बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, या चर वेरिएबल की बात हो रही है, दाब बराबर जो है 1 वायुमंडलीय दाब था, ठीक है। आयतन इसका जो सपोज किया, हम जरा फर्क नहीं मानते, 100 मीटर था, बाद में 100 ही है, ठीक है, लगभग बराबर मान रहा है, आयतन परिवर्तन भी 0 मान रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में जो चर के मान थे, पूरे पथ के बाद में, पूरे प्रोसेस के बाद में पुनः वही मान हमको प्राप्त होते हैं, तो ये प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि पूर्व अवस्था प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर ली। लेकिन यहाँ पर यदि हम जरा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक चीज आपको पता लगेगी कि आपने प्रारंभिक अवस्था तो प्राप्त कर ली। किस प्रकार से प्राप्त की कि सारे सारे वेरिएबल है वो कभी प्राप्त हो गए, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक चीज बदल गई। वो क्या चीज बदल गई है? एक वेरिएबल बदल गया। वो क्या बदल गया है? वह है समय, ठीक है ना। जिस समय पर आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस समय को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरह से हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवल की या टाइम मशीन की, ठीक है। तो हम भले किसी भी स्थिति के अंदर जो है पूर्व अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जैसा आपको यहाँ बताया गया है, लेकिन उस समय पर पुनः नहीं लौट सकते हैं। तो ये एक इससे जो प्रोसेस है उसका अलग ही व्यू हमको दिखाई देता है। और यदि इसको मैं आपको मेरी कही हुई बात को जरा और विस्तार से समझाना चाहूँ या बताना चाहूँ तो अभी बॉलीवुड को एक पिक्चर देखी थी जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो कलाकार है वह समय में आगे बढ़ के पुनः समय में पीछे आके जो गलतियाँ होने वाली उसको सुधारता है। और ये मुझे जो है इसी से रिलेटेड पिक्चर लगी, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ, एज ऑफ टुमारो। यदि आप देखोगे तो मेरी बात समझ में आएगी कि चक्रीय प्रक्रम क्या है, और इसके अंदर एक चीज ऐसी है समय जिसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ इसको टाइम मशीन के द्वारा किसी प्रोसेस के द्वारा इसको बदलने की कोशिश की गई। तो ये हो गया चक्रीय प्रक्रम। अब हम अगले प्रक्रम की बात कर रहे हैं। अगला प्रक्रम जो है जैसा आपको मैंने बताया कि अगला प्रक्रम कौन सा है, इसका अंदर जो है शुरू में आपको बताया था कि चक्रीय प्रक्रम के बाद में बात कर रहे हैं, छठा प्रक्रम की बात कर रहे हैं। वो कौन सा प्रक्रम है? कौन सा प्रक्रम है ये है प्रक्रम है सम एंथैल्पिक प्रक्रम। किस प्रकार का है ये? सम एंथैल्पिक प्रक्रम। सम एंथैल्पी का मतलब जैसे समताप में ताप स्थिर रहता है, समदाब में दाब स्थिर रहता है, भूदोष प्रक्रम के अंदर ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। तो सम एंथैल्पी प्रक्रम में क्या स्थिर रहेगा? एंथैल्पी H। इसका मतलब क्या है? इसको हम सम एंथैल्पी प्रक्रम को क्या कहेंगे कि वह प्रक्रम जिसका अंदर एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है 0 होता है। तो इस प्रकार का प्रक्रम सम एंथैल्पिक प्रक्रम कहते हैं। और यहाँ इससे रिलेटेड जो है आगे हम पढ़ेंगे जो नियम है वह है जूल थॉमसन का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि जब किसी गैस का निर्वात में प्रसरण होता है रुद्धोष्म परिस्थिति में तो तापमान में परिवर्तन होता है। इसको जो है UJT जूल थॉमसन गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि स्थिर एंथैल्पी पे H, स्थिर एंथैल्पी पर ताप परिवर्तन के साथ में जो दाब परिवर्तन है इसका मान जो है 0 होता है।
का मान शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। स्थिर एंथैल्पी के ऊपर ताप परिवर्तन के साथ में दाब में जो परिवर्तन है वह शून्य होता है, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और अगला जो पद है जैसा हमने देखा इसके अंदर वो है पथ, पाथ की। पथ का मतलब ये है कि जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो जिस पथ के द्वारा जाता है तो उस पथ को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि तंत्र के प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर माध्य अवस्थाओं से गुजरकर अंतिम अवस्था में पहुंचने को तंत्र का पथ कहते हैं। उदाहरण यहाँ लिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड व एक वायुमंडलीय दाब, यानी इसको हम कहेंगे जनरली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा हो तो इसको हम कहते हैं SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर जो वातावरण का ताप है, तो यहाँ पर जो ताप तो हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब लेते हैं एक बार, कितना लेते हैं, एक बार। तो ये जो कंडीशन है रूम आपके जो वातावरणीय कंडीशन है, तो इसको हम जो SATP लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पथ है उसको यहाँ बताया गया कि 1 मोल आपने जो है क्या लिया है, जल लिया है। अब इसको जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, दाब हुई है, एक वायुमंडलीय दाब। तो ये जो पथ है इसको यहाँ बताया गया विस्तार से। 1 मोल जल हो गया जो कि द्रव अवस्था में है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और दाब इसका एक वायुमंडलीय दाब, स्थिर दाब रख रहे हैं, जो भी रखा है यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब। अब हम इसको जो गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने पर निश्चित तौर पर तापमान बढ़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अवस्था द्रव है और दाब एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब जो है इसको हम वो उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो अब यहाँ टेम्परेचर जो पहले 50 था अब 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अवस्था द्रव है और दाब समान है, और उष्मा देते हैं तो अब यहाँ पर जो है अगली अवस्था में इसका तापमान जो है और बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये द्रव अवस्था है, ठीक है। अब जब तक कि यहाँ ये नियम काम में आता है संगमन अवस्था का कि जब तक कि सारा का सारा जो द्रव है वह वाष्प में, जो लिक्विड है वह वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो यहाँ पर अगली अवस्था बताइए कि ये जो द्रव था वो वाष्प में परिवर्तित हो गया है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब, और ये अंतिम अवस्था यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है एक अवस्था दूसरी अवस्था, ये जिस पथ पर निकला है, जिस पथ के द्वारा ये बढ़ा है, तो पथ क्या है यहाँ पर, तापमान के द्वारा ये आगे बढ़ रहा है, ताप लगातार बढ़ाता जा रहा है और ये प्रारंभिक अवस्था से हम अंतिम अवस्था में पहुंच गए। तो यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से है बोलते हैं कि यहाँ पर ABC आदि माध्य अवस्था है तथा पूरे तंत्र का पथ जो यहाँ पर दिखाया गया उसके अनुसार है। इसको आसानी से जो है और दूसरे उदाहरण से भी समझा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली बात करते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसको हम अगली क्लास में समझाते हैं।